भगवान भी चित्त है और जीव भी चित्त है, किंतु भगवान पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता और जीव माया के अधीन 84 लाख में घूम रहा है, दुख भोग रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण के अधीन है। ऐसा क्यों? तो भगवान को तो छोड़ दीजिए। भगवान में दो बातें हैं। एक तो वो विभू चित्त है, हम अणुचित्त हैं। विभू चित्त अनंत मात्रा का चित्त, उसको कहते हैं विभू चित्त, जो सर्वव्यापक हो। और अणुचित जो है केवल शरीर में व्यापक है, वो भी शरीर के अनुसार। हाथी का शरीर बड़ा है, उतना बड़ा आत्मा का व्यापकत्व है। आत्मा नहीं है उतनी बड़ी, उसका व्यापकत्व हाथी के शरीर भर में है। एक मच्छर का, उसके शरीर में आत्मा उतनी मात्रा में व्यापक है। तो जितने भी 84 लाख प्रकार के शरीर है, ओ 100 फुट 200 फुट 500 फुट का कोई आप मान लो शरीर होगा, बस उतने में व्याप्त है जीव। वो व्याप्त है सो व्याप्त है, वो स्वयं तो इतना छोटा है कि अणोरणीयान, सबसे छोटे से छोटा। उसकी कल्पना नहीं हो सकती मन से। इसलिए वो किसी यंत्र से देखा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उससे बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। आत्मा को नहीं पकड़ सका कोई, इतना सूक्ष्म है। आराग्र मात्रो ह्यबरा, वेद कहता है। ये जो बाल है, इसका जो अगला भाग है, तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, अगले भाग का 100वां, फिर उस 100वें भाग के एक भाग का 100वां हिस्सा। अरे ऐसे ही बोल दिया है, 100वां 100वां नहीं। तो देखो, एक तो सूरज का प्रकाश होता है, हाँ, उसके सामने अंधकार नहीं ठहर सकता। हाँ नहीं, अरे सूरज क्या है, 10-20 पावर का ये बल्ब जो जलता है, इसी के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता। लेकिन सोना, चांदी, तांबा, इसमें भी प्रकाश होता है, उस पर अंधकार का अधिकार हो जाता है।
आप सोने की चेन पहनकर अंधेरे में चलिए, कोई नहीं देखेगा। यानी इतना कम प्रकाश वाले सामान पर अंधकार का अधिकार संसार में भी देखा जाता है। और सोने में जो प्रकाश है उसका भी करोड़वां हिस्सा कम प्रकाश जिस किसी वस्तु में हो, उस पर अंधकार का अधिकार हो जाए तो क्या आश्चर्य। तो इतना ये सूक्ष्म प्रकाश वाला जीव है कि इस पर अंधकार का अधिकार हो सकता है, हो जाता है, हो गया है। हाँ, तो इतनी कम प्रकाश की जो चित्त शक्ति वाला जीव है, उस पर इसलिए माया का अधिकार हो गया है। और भगवान विभूचित है, सूरज ही नहीं, अनंत कोटि सूरज के समान प्रकाश। वो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जो माया को चैलेंज कर सके। कोई भी जीव। जितने विभिन्नांश जीव हैं, जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं, उनमें कोई भी माया को चैलेंज नहीं कर सकता। यानी जो सदा से माया के अधीन है, उनमें कोई जीव ऐसा नहीं है जो माया को अपनी शक्ति से भगा दे, या किसी साधन से भगा दे। तपस्या करके, ज्ञान से, कर्म से, योग से, तप से, व्रत से कोई नहीं भगा सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल भगवान भगा सकते हैं। भगवान कब भगाएंगे? जब कृपा करेंगे। कृपा कब करेंगे? जब हम उनकी कृपा की शर्त को पूरा कर देंगे। उनकी क्या शर्त है? कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। तो इसलिए माया का अधिकार जीव पर है। लेकिन क्यों जी? अगर चित्त कण पर माया का अधिकार है, क्योंकि अणुचित है, तो जो नित्य मुक्त जीव है वे भी तो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है। एक नित्य मुक्त जीव भी होते हैं और एक अनादिकाल से मायाबद्ध जीव हैं हम लोग। और अनादिकाल से मुक्त, मायातीत, मायाधीश ने ऐसे जीव, ये भी विभिन्न अंश है, लेकिन उनके ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? हम भी चित्त कण हैं,
अनुचित हैं, वे भी अनुचित हैं। अरे भगवान को छोड़ दो, मान लिया, लेकिन वो हमारे भाई है, उनके ऊपर क्यों नहीं माया का अधिकार होता? गंभीर सवाल है। ये कंप्लेंट भगवान से करना चाहिए। और जो हमारे मायाबद्ध जीवों में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं एक बार, उन पर भी कभी भी माया का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? वे भी तो अनुचित है। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। सदा माया से परे हो जाते हैं, सदा नित्य मुक्त हो जाते हैं जिस दिन से भगवत प्राप्ति करते हैं। तो जो अनादिकाल से मुक्त है वे भी अनुचित जीव है, और जो अनादिकाल से बद्ध थे आज भगवत प्राप्ति कर लिए वे भी हमारे ही भाई हैं, अनुचित। उन पर दोनों पर माया का अधिकार क्यों नहीं होता? एक कारण ये है योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, उनके भीतर भगवान बैठे रहते हैं, वो महाप्रकाश। त्वयाभिगुप्ता कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मयि तेषु चाप्यहम्। तो इसलिए माया उनके पास नहीं फटक सकती। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सुनो। भगवान के पास एक पावर है, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। भागवत 1:1:1। उस धाम से निरस्त माया को भगाए रहते हैं। वो धाम माने क्या? उसका अर्थ किया है स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया। एक शक्ति है भगवान के पास। सब शक्तियां उसके अंडर में हैं। वो असंभव को संभव करती है। हाँ, भगवान क्या क्या करते हैं? अरे पूछो, क्या नहीं करते? आंख से देखते हैं, हाँ तो हम भी देखते हैं, लेकिन वो कान से भी देखते हैं। कान से? हाँ। नाक से भी देखते हैं, पैर से भी देखते हैं, हाथ से भी देखते हैं, स्वरूप शक्ति के कारण। और बिना आंख के, बिना कान के, बिना हाथ के, बिना पैर के भी देखते हैं। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम।
श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। तो वो स्वरूप शक्ति है, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये तेज शब्द कहा है स्वरूप शक्ति के लिए। मायां द्युदस्य तिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। माया को भगाए रहते हैं चित शक्त्या। ये चित शब्द का अर्थ है स्वरूप शक्ति। हाँ ठीक है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, माया पाया क्या जाएगी, मान लिया। हम पूछते हैं वो जो नित्य मुक्त जीव है या जो आज भगवत प्राप्ति करके मुक्त हो गए हैं माया से। हाँ, तो एक कारण तो मैंने बताया। दूसरा कारण है कि वे भी स्वरूप शक्ति से युक्त हो जाते हैं। तो भगवान भी स्वरूप शक्ति से युक्त है और नित्य मुक्त जीव या साधन सिद्ध मुक्त जीव, ये दोनों भी स्वरूप शक्ति से युक्त है। अंतर क्या है? तो भगवान स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, संचालक, और ये दोनों यानी जीव स्वरूप शक्ति युक्त हैं, उसके गवर्नर नहीं है। वो पावर उनके पास है, इसलिए माया नहीं जा सकती। वो पावर उनके पास है, सदा के लिए दे दिया भगवान ने। तो इसलिए भगवान के पास भी माया नहीं जा सकती, क्योंकि स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और नित्य मुक्त जीव या साधन सिद्ध जीव, इनके पास भी माया नहीं जा सकती, क्योंकि ये स्वरूप शक्ति युक्त हैं। तो इसलिए विभूचित भगवान और अणुच्युत जीव में ये अंतर है। इस अंतर के कारण वो मायाधीश है, ये मायातीत है और हम मायाधीन हैं। राधे